आज की हमारी कहानी एक मासूम लड़की के बारे में है जो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए खुद उसकी जगह 5 साल के लिए जेल चली जाती है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आती है तब उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है, जिसके बाद फिर वो उससे किस तरह से बदला लेती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम यूचे और उसके बॉयफ्रेंड डू को देखते हैं। दोनों 5 साल से रिलेशन में थे। यूचे नौकरी करती है और अपने बॉयफ्रेंड डू को पढ़ाती लिखाती है ताकि वो प्रोसिक्यूटर बन सके, और इसके लिए वह दिन रात मेहनत करती है। वो 2 नौकरियां करती है, सुबह में टूल बूथ पर काम करती है और रात में टैक्सी चलाती है, और बचा हुआ समय वो डू के माता पिता की देखभाल में लगाती है। डू के माता पिता भी यूचेन से बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर आप में से कोई लड़की मेरा खर्च उठाना चाहती हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी पढ़ लिख कर प्रोसिक्यूटर बनना चाहता हूँ। लेकिन जब डू सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके प्रोसिक्यूटर बन जाता है तो उसके माता पिता को लगता है कि यूचे, जो एक साधारण लड़की है और छोटे स्तर की नौकरी करती है, वो उनके प्रोसिक्यूटर बेटे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगी। इसलिए वे उसके लिए दूसरी लड़कियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन डू अपनी गर्लफ्रेंड यूचेंग का एहसानमंद था, जिसने उसकी ट्यूशन फीस भरकर उसे पढ़ाई पूरी करवाई और उसका पूरा खर्चा उठाया। यहाँ तक कि जिस गाड़ी से वह ऑफिस जाता था वह भी यूचेंग की थी। इसी वजह से डू अपनी माँ के खिलाफ जाकर यूचेंग को शादी के लिए प्रपोज करता है ताकि वो उसके एहसानों का बदला चुका सके। फिर घर वापस जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। डू बाहर जाकर देखता है कि एक प्रेग्नेंट लड़की मर रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है और यूचेंग को बताता है कि एक ड्रम से टक्कर हुई है और कोई परेशानी की बात नहीं है। अगले दिन पता चलता है कि वह लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था एक बड़े आदमी की पत्नी है, जिनका नाम मिन ह्यूक है। मिन अपनी पत्नी के कातिलों को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उस गाड़ी की पहचान कर लेती है जो यूचेन के नाम पर थी। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। यूचेन रात वाले एक्सीडेंट के बारे में बता देती है और कहती है कि गाड़ी वही चला रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताती ताकि वह किसी मुश्किल में न फंस जाए और उसे उस प्रेग्नेंट लड़की की मौत का पता नहीं होता। इसके बाद यूचेन अपने बॉयफ्रेंड से एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। इस एक्सीडेंट वाले केस का प्रोसिक्यूटर भी वही था, मगर वह झूठ बोलता है कि उसे उस प्रेग्नेंट लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वह यूचेन से कहता है कि वह अपनी प्रोसिक्यूटर पोजीशन इस वजह से खोना नहीं चाहता, जिसके बाद यूचेन उस पर विश्वास करके एक्सीडेंट का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और डू उसे वादा करता है कि वह उसे कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेगा। अगले दिन यूचेन रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर बेकरी पर जाती है और अपने पिता के साथ काम करती है। दूसरी तरफ डू ऑफिस जाता है, जहां मिन ह्यूक उसे अपनी पत्नी के कातिल को सख्त सजा दिलवाने की धमकी देता है। मिन कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। डू अपनी नौकरी बचाने के लिए मिन की बात मान लेता है। फिर पुलिस यूचेंग की बेकरी पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। यूचेंग के पिता को इस बात का पता चलता है तो वो जैसे तैसे ढेर सारे पैसे जमा करके विक्टिम लड़की की माँ के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी माँ पैसे ठुकरा देती है। क्योंकि वह न्याय चाहती थी, वो पैसे भी फेंक देती है। अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूचेंग का केस चल रहा था और उसे प्रेग्नेंट महिला की हत्या के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर जब वो जेल जाती है तो उसे जेल में उसके इनमेट्स के द्वारा उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। फिर एक दिन डॉक्टर यूचेंग का चेकअप करती है और पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यूचेंग जेल में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। वो उसका नाम सैन रखती है और उसे जेल में ही पालने पोसने लगती है। अब यूचेंग के पिता अपनी बेटी के सदमे की वजह से बीमार रहने लगे थे और डू उसका ख्याल रखता है। फिर एक दिन डू जेल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे को देखता है। यूचेंग के अच्छे व्यवहार की वजह से उसे 2 साल बाद माफी की दरख्वास्त देने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन जल्दी माफी मिलने की खबर सुनकर विक्टिम की पत्नी का पति गुस्से में आ जाता है और डू से मिलता है। वह डू को धमकी देता है कि अगर वह कोर्ट में यूचेंग के खिलाफ वोट करेगा तो उसे प्रमोशन मिलेगा और अगर नहीं किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। कोर्ट में यूचेंग अपनी गलती की माफी मांगती है और जल्दी रिहाई के लिए अपील करती है, मगर उसे नहीं पता होता कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी रिहाई के खिलाफ वोट दिया है, जिसकी वजह से उसकी अपील रद्द हो जाती है। इसके बाद जब यूचेन वापस जेल जाती है तो गार्ड उसे दिखाती है कि उसके बेटे की बॉडी पर जख्म के निशान हैं। गार्ड इसके लिए
यूचेन को जिम्मेदार ठहराती है और उसके बच्चे को छीनकर फोस्टर होम के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर भी दाल में कुछ काला था, क्योंकि यूचे अपने बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। वहीं मिन ह्यूक डू को अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ वोट करने पर उसे एक महंगी वॉच गिफ्ट करता है और प्रमोशन का लालच भी देता है। अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब यूचे जेल से रिहा होती है तो डू उसे लेने आता है और मिन दूर से उन्हें देखता है। ये सब देखकर मिन समझ जाता है कि डू और यूचे एक दूसरे से प्यार करते हैं। यूचे अपने बेटे से मिलने की उम्मीद करती है, लेकिन डू बताता है कि सैम को कैंसर हो गया था और उसकी मौत हो गई, और डू ने यह बात यूचे से इसलिए छुपाई थी ताकि वह जेल में और दुखी न हो। जब यूचेंग घर जाती है तो डू की माँ उसे गले लगाती है और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देती है। साथ ही वो अपने बेटे को एक अपराधी से दूर रहने की सलाह भी देती है। फिर रात को यूचे पानी के किनारे जाकर अपने बेटे को याद करके खूब रोती है। वहीं मिन दूर से यह सब देखता है। अब हम देखते हैं कि यूचेओं के पिता को भूलने की बीमारी हो गई है और यूचे फिर से नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कोई भी उसे नौकरी नहीं देता। फिर उसे एक जगह से कॉल आती है जो मिन की असिस्टेंट की तरफ से होती है और उसे एक पार्टी में वेटर के रूप में काम करने के लिए कहा जाता है। वह पार्टी असल में मिन की एंगेजमेंट पार्टी होती है, जहां वह यूचेंग को इसीलिए काम पर रखवाता है ताकि वो उसकी इंसल्ट कर सके। मिन डू को भी इनवाइट करता है ताकि यूचेंग को पता चले कि डू ने उसके खिलाफ वोट किया था, मगर डू यूचेंग को काम करते हुए देखकर समझ जाता है और बहाना बनाकर उसे वहां से लेकर चला जाता है। यूचेंग घर पहुंचती है तो कुछ लोग पैसे मांगने आते हैं जो उसके पिता ने उसे जेल से छुड़ाने के लिए उधार लिए थे। उसका घर भी बिक चुका होता है जिसे मिन ने ही खरीदा था। मिन यूचे को घर खाली करने के लिए 3 दिन का टाइम देता है। यूचे उसे पहचान जाती है कि मिन विक्टिम का पति है, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ डू मिन की होने वाली अमीर बीवी सैन के साथ समय बिता रहा होता है। यूचे अपने पिता को लेकर डू के घर मदद मांगने जाती है, लेकिन डू की माँ उसे डांटती है और अपने बेटे से दूर रहने की सलाह देती है। डू का पिता मदद करना चाहता है, लेकिन वह भी उसे मना कर देती है। फिर यूचेन विक्टिम के घर माफी मांगने जाती है, लेकिन वहां उसकी माँ उसे अपमानित करती है और पानी फेंक देती है। यूचे इस अपमान का बुरा नहीं मानती और माफी मांगकर घर लौट आती है। डू बाद में आता है और यूचेन से अपने प्यार का इजहार करता है। वो बताता है कि वो अभी भी उससे इतना प्यार करता है जितना मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने वालों से करता हूँ। फिर जब वह यूचेन के पास जाता है तो वो उसकी बॉडी पर जेल में हुए टॉर्चर के निशान देखता है। यूचेन कहती है कि अब उसे दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद डू अपने पिता के साथ बैठा हुआ था। उसके पिता उसे सलाह देते हैं कि तुम दोनों अब अलग हो जाओ, वरना तुम कभी भी खोए हुए बच्चे का दुख नहीं भूल सकोगे। अगले दिन यूचेंग का पिता घर से लापता हो जाते है। यूचेन डू को सूचित करती है और डू उसे पुलिस स्टेशन जाने को कहता है और खुद यूचेंग के पिता को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में डू को यूचेंग का पिता मिल जाता है। वह उसे बताता है कि उसे पता है कि यूचेन ने एक्सीडेंट नहीं किया था और वह उसकी जगह जेल गई थी। ये सुनकर डू डर जाता है और उसके दिमाग में यूचेन के पिता को मारने का प्लान बन जाता है। दूसरी तरफ यूचे सारी रात अपने पिता को ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। अगले सुबह उसे कॉल आता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। वह तुरंत वहां जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में मिन से टकरा जाती है। मिन को जब यूचेंग के पिता की मौत की खबर मिलती है तो वो उसकी हमदर्दी के लिए उसे साथ लेकर वहां जाता है। यूचेन देखती है कि उसके पिता के साथ भी टॉर्चर हुआ था और उसके पांव पर जख्म के निशान हैं। यह देखकर यूचेन रोने लगती है और मिन को उस पर रहम आ जाता है। दूसरी ओर डू कांग्रेसमैन के साथ स्कैंडल में फंस जाता है और उसकी नौकरी जाने का खतरा होता है। इस वजह से वह यूचेंग के पिता के फ्यूनरल पर भी नहीं आता। अगले दिन यूचे अपने पिता की कब्र पर रो रही होती है, तभी डू आता है और उससे माफी मांगता है, मगर वह कहती है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। फिर वह कहती है कि अब उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। डू खामोश रहता है। फिर यूचे अपनी प्रिजन वाली एक दोस्त हारा के पास जाती है जो उसके पिता के फ्यूनरल में आई थी और जेल में भी उसकी बहुत मदद करती थी। अब यूचेंग का अपना घर नहीं था और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए उसे अपनी दोस्त का सहारा लेना पड़ता है। मिन और सैन एक दूसरे को स्कूल से जानते थे, लेकिन मिन अपनी पहली बीवी को अभी भी मिस करता था जो सैन को पसंद नहीं था। इसलिए उसने शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि शादी के बाद वे एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बाद यूचिन को पता चलता है कि मिन ने उसका सारा कर्ज चुका दिया है। वह मिन के पास जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मिन जवाब देता है
कि अब तुम मेरी कर्जदार है, और अब वह उसे मानसिक रूप से टॉर्चर कर सकता है। यू चेंग कहती है कि उसे टॉर्चर की जरूरत नहीं है, वह जल्दी ही अपना कर्ज चुका देगी। दूसरी ओर डू सैन के साथ दोस्ती बढ़ाता है क्योंकि वह अमीर है और डू उसके साथ आसानी से अपनी जिंदगी सेट कर सकता है। अगले दिन डू अपनी प्रोसिक्यूटर जॉब से रिजाइन कर देता है और फिर वह एक प्राइवेट लॉयर के लिए एक बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर हैन के पास जाता है और उसे कुछ फाइल्स दिखाता है जो उसने अपनी पुरानी जॉब के जरिए इकट्ठी की थी। इसके बाद मिस्टर हैन डू को अपनी कंपनी में हायर कर लेता है क्योंकि डू ने उसे अपने पुराने काम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिससे मिस्टर हैन अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस को जान सकते थे और बेनिफिट कमा सकते थे। वहीं मिन, जो सब कुछ देख रहा होता है, वो समझ जाता है कि डू एक धोखेबाज और स्वार्थी इंसान है, इसीलिए वह हर संभव कोशिश करता है कि वह सैन से दूर रहे। लेकिन डू को सैन से प्यार नहीं था, वह सिर्फ सैन की अमीरियत के कारण उससे शादी करना चाहता था। मिन, जो डू की असलियत जानता है, वो डू को सैन से दूर रखने की कोशिश करता है, मगर जब भी वो डू के खिलाफ कोई बात करता है, सैन नाराज हो जाती है। फिर यूचे एक दिन अपने प्रिजनर के एक साथी से मिलती है जो उसके बेटे के अब्यूज की गवाह बनी थी। वह जानती है कि यह सब उसने एक आदमी के कहने पर किया था, जिससे उसने जल्दी रिहा करवाने के लिए डील की थी। इसीलिए वो उसे बहुत मारती है और उसे बताती है कि इसके वजह से उसने अपने बच्चे को खो दिया। यूचेंग को ये भी लगता है कि यह आदमी मिन हो सकता है जो उसे सख्त नफरत करता है। फिर मीन एक्सीडेंट केस की फाइल को दोबारा देखता है और उसे कुछ क्लूज मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि एक्सीडेंट की रात डू और यूचे एक साथ थे। वह उस रात की फोटो डू को गिफ्ट बॉक्स में भेजता है, जिसे देखकर डू हैरान हो जाता है और फिर वह पुलिस फाइल्स दोबारा चेक करता है। पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी नजर आती है जिसने एक्सीडेंट को रिकॉर्ड किया था, लेकिन इत्तेफाक से वो कार डू के नए बॉस हैन की थी। इसीलिए डू अपने नए ऑफिस जाकर शाम के समय जब कोई नहीं होता तो वो उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। वहीं यूचेन विक्टिम की मां से माफी मांगने के लिए उसकी दुकान पर मदद करती है, जिसके बाद विक्टिम की मां का रवैया यूचेन के प्रति धीरे धीरे बेहतर होने लगता है और ये सब होते हुए मीन भी देख रहा था। वहीं डू ऑफिस में सैन के करीब रहता है और एक दिन जब वह कुर्सी पर सो जाता है, सैन आकर उसे ब्लैंकेट डाल देती है। तभी डू की आंख खुल जाती है और वह सैन का हाथ पकड़ लेता है। अगले सीन में मीन का सेक्रेटरी उसे बता देता है कि डू और यूचेंग को मैंने साथ में देखा था और डू ने वहां यूचेंग को प्रपोज भी किया। मीन उन तस्वीरों को देखकर समझ जाता है और डू को सबके सामने एक्सपोज करने की धमकी देता है, लेकिन सैन वहां आती है और डू को छुड़ा कर ले जाती है क्योंकि उसे डू की सच्चाई का पता नहीं होता। इसके बाद मीन यूचेंग के पास जाकर उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन यूचेंग कहती है कि एक्सीडेंट उससे हुआ था और उसने अपनी सजा काट ली है। फिर यूचेंग को एक दोस्त की वजह से एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है जिसका मालिक मिन ही होता है, लेकिन मिन उसे यह बात नहीं जानने देता और चोरी छुपके उसे ऑब्जर्व करता है। फिर जब डू को यूचेंग का मिन के रेस्टोरेंट में काम करने के बारे में पता चलता है तो वो यूचेंग को जॉब छोड़ने को कहता है। यूचेंग कहती है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे कहीं और जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए वह यह जॉब नहीं छोड़ सकती। लेकिन इसके अगले दिन ही यूचेंग पर चोरी का इल्जाम लगता है और रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसके पास पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वहीं मीन को पता चलता है कि डू ने ऑफिस से वीडियो डिलीट कर दी है, मगर फिर वो उसे जाकर कहता है कि वीडियो सर्वर रूम में अभी भी मौजूद है। जब डू मौका पाकर सर्वर रूम में वीडियो डिलीट करने जाता है तो मीन वहां पहुंच जाता है। डू समझ जाता है कि मीन ने उसे ट्रैप किया है। फिर मीन डू को बताता है कि वह उसकी सच्चाई जान चुका है। मीन यूचेंग के पास जाकर उसे वापस काम पर लौटने के लिए कहता है, लेकिन यूचे मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी भी तरह तुम्हारा लोन चुका दूंगी। मगर मीन चेतावनी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह उसके पिता की बेकरी को बेच देगा। इस धमकी के बाद यूचे मान जाती है और अगले दिन काम पर लौट आती है। रिटर्निंग के बाद बाकी स्टाफ उसे अजीब नजरों से देखते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन यूचे उन सबको अनदेखा कर देती है और मेहनत से काम करती है। फिर उनके रेस्टोरेंट में न्यू डिश की ओपनिंग के दौरान सैन और डू वहां आते हैं, मगर डू यूचेंग को आज के लिए वहां से छुट्टी लेने के लिए कहता है ताकि उसकी इंसल्ट न हो, लेकिन यूचे मना कर देती है और कहती है कि यह उसकी जॉब है। मगर फिर वो उसे यहाँ पर जॉब छोड़ देने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन यूचेन जवाब देती है कि उसे कर्ज चुकाना है, इसलिए वह जॉब नहीं छोड़ सकती, जिसे
डू गुस्से में आ जाता है और यूचेंग को बुरा भला कहता है। उसके बिहेवियर से यूचेंग को डू का असली चरित्र समझ में आता है कि वह उसके लिए कभी भी मददगार नहीं था और एक मीन है जो उसके इतना कुछ करने भी उसके मुश्किल वक्त में उसकी मदद कर रहा था। सैन को जब डू से मिन का यूचेंग की हेल्प करने के बारे में पता चलता है तो वह मिन से पूछती है, लेकिन मिन कुछ भी एक्सप्लेन करने से मना कर देता है। वो कहता है कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें वे एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फिर रात को यूचेंग को अपने फादर के कोर्ट से एक शॉप की रिसिप्ट मिलती है जो उसी रात की होती है जिस रात उनका कत्ल हुआ था। वह शॉप के मालिक से पूछती है और जानती है कि उसके पिता उस रात वहां सामान लेने आए थे और डू ने ही उन्हें वहां से पिक किया था। ये जानकर यूचेंग को डू के ऊपर शक लगता है। अगले दिन मिन यूचेंग को अपने घर पर काम करने के लिए बुलाता है। वो वहां सफाई करती है और खाना बनाती है जिसे मीन की बहन बहुत पसंद करती है। काम खत्म करने के बाद वो मीन से जाने की अनुमति मांगती है क्योंकि उसे रेस्टोरेंट जाना होता है, मगर मिन उसे रेस्ट देने के लिए एक नॉवेल की एंडिंग पढ़ने को कहता है, जिसके बाद यूचेन बैठकर नॉवेल पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ डू सैन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह उसे सिर्फ एक दोस्त समझती है और उसे ज्यादा करीब आने नहीं देती। अगले दिन जब यू चंग मिन के घर काम करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ एक रसीद मिलती है जिससे पता चलता है कि जिस दिन वह थक कर बेहोश हो गई थी उस दिन मिन ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया था और उसने वहाँ का बिल भी चुकाया था। यह देखकर उसके दिल में मिन के लिए इज्जत बढ़ जाती है। मिन उस वक्त सो रहा होता है और वो उसे घूरे जा रही थी, लेकिन तभी वो उठ जाता है तो वह ब्लैंकेट सेट करने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। काम से फ्री होकर जब वह घर आती है तो उसकी प्रिजन वाली रूममेट उसका इंतजार कर रही होती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम अपने बेटे से अलग हो गई हो, इस वजह से मुझे नींद नहीं आती। फिर डू वहाँ यूचे से मिलने आता है और उसे शक होता है कि यूचे वो एक्सीडेंट की सच्चाई उसे बता देगी, इसलिए वह इन्वेस्टिगेशन दोबारा कर रहा है। मगर यूचे उससे कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है किया। फिर वो उससे पूछती है कि जिस रात मेरे डैड की मौत हुई थी उस वक्त तुम उनके साथ थे और तुमने उस शॉप से उन्हें पिक किया था। मगर डू साफ मना कर देता है और कहता है कि उस महिला को गलतफहमी हुई होगी। फिर जब वह वहाँ से जा रहा होता है तो यूचेंग की प्रिजन वाली रूममेट बाहर आ जाती है और डू को देखकर कहती है कि यही वह आदमी है जिसने उससे अपने बेटे को एब्यूज करने का आरोप लगाने को कहा था ताकि यूचे अपने बच्चे से दूर हो जाए। ये सुनकर यूचेंग को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। फिर वह उस शॉप पर जाती है और उस शॉप ओनर को सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है जिसमें उसके पिता की मौत के दिन की फोटो होती है। फुटेज में डू नजर आता है और यह देखकर वह टूट जाती है कि जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट किया वही उसके बेटे और पिता की मौत का जिम्मेदार है। वह घर आकर बहुत रोती है। तभी वहाँ मीन आ जाता है और उसे सहारा देता है। वह कहता है कि तुम सारी बात मुझसे सही से बताओ, मैं डू को सजा दिलवाऊंगा। लेकिन यूचे उसे मना कर देती है और पुरानी बातों को वहीं खत्म करने का कहती है। फिर अगले दिन वह डू के ऑफिस में जाकर उसके मुंह से सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन डू उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। फिर यूचे वहां ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करती है और जब डू जाने लगता है तो वह उसकी कार के सामने आ जाती है और फिर से उसे फुटेज के बारे में पूछती है कि उसने यह बात क्यों छुपाई। वह कहता है कि उसके पिता बहुत ही बदमिजाज थे और उसे उन्हें ओल्ड होम भेज देना चाहिए था। जिसके बाद यूचे गाड़ी रोकने के लिए चीखती है, लेकिन डू स्पीड बढ़ा देता है। फिर यूचे गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर उसे कंट्रोल से बाहर कर देती है, जिससे डू को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है। फिर वह डू से माफी मांगने के लिए कहती है क्योंकि उसके पिता डू को अपने बेटे की तरह समझते थे, लेकिन डू कहता है कि उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है और न ही उसके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वह उसे मुजरिम साबित कर सके। उसके बातों को सुनने के बाद यूचे उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब वो हर संभव कोशिश करेगी उसे सजा दिलवाने के लिए। फिर मीन के पिता की यूएस में सर्जरी की खबर पब्लिश हो जाती है जिससे उनके स्टॉक रेट्स डाउन हो जाते हैं। मीन अपनी सेक्रेटरी से इसके बारे में पूछता है जो उसे बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और कंपनी के चेयरमैन इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए उसे यकीन है कि मीन एक अच्छा लीडर साबित होगा और कंपनी को संभाल लेगा। इसके बाद मीन को पता चलता है कि यह सब डू और सैन ने करवाया है ताकि वह सैन से मदद मांगे और वो उसे नीचा दिखा सके। इस मुश्किल वक्त में यूनचेन रेस्टोरेंट में नई रेसिपी लॉन्च करने का कहती है जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है और लिए उसे काफी इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है। मीन को इस आइडिया से बहुत खुशी होती है और वह यूचेंग का धन्यवाद करता है। अगले दिन मिन को वो डिलीटेड फुटेज रिकवर हो जाती है और वह उसे पूरे ऑफिस के सामने दिखा देता है। डू भी जल्दी से वहाँ आता है
और जब वीडियो चलती है तो साफ जाहिर हो जाता है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी डू ही चला रहा था, मगर डू कहता है कि यह वीडियो केस के समय नहीं मिली थी, इसलिए इसका अब कोई फायदा नहीं है और वह वहां से चला जाता है। फिर वह जाकर यूचेन पर गुस्सा उतारता है और कहता है कि तुमने अपनी मर्जी से कन्फेस किया था, अब पास्ट को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। यूचेन जवाब में कहती है कि उसने जो उसके पिता और बेटे के साथ किया है इसके लिए वो उसे सजा दिलवा कर रहेगी। इसके बाद डू सैन से कहती है कि तुम प्रेसिडेंट यंग को रोको ताकि वह मीन के साथ रेस्टोरेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करे। सुबह जब रेस्टोरेंट में प्रेसिडेंट यंग रेसिपी ट्राई करने आती है तो डू भी वहाँ पहुँच जाता है। प्रेसिडेंट यंग को रेसिपी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसी वक्त डू कहता है कि रेस्टोरेंट का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है और यहाँ के स्टाफ में यूनिटी नहीं है और सब एक दूसरे को टीज करते हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट यंग सोच में पड़ जाती है और कहती है कि फिलहाल वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती, इसीलिए वो बाद में इसका डिसीजन लेगी। अगले दिन मीन का बर्थडे होता है और यूचे उसके लिए केक बनाती है। पार्टी बहुत सिंपल होती है, लेकिन मीन उसे बहुत एंजॉय करता है। अगली सुबह यूचे एक बॉक्स में केक और नई रेसिपी पैक करके प्रेसिडेंट यंग को गिफ्ट देने के लिए जाती है और सेक्रेटरी को देकर चली जाती है। उसी दिन सैन घर पर मीन के लिए बर्थडे पार्टी रखती है और उसी रेस्टोरेंट से केक और बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है ताकि ऊंचे को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। यूचेंग को अपनी पार्टी पर वेटर्स के तौर पर बुलाकर म्यून हुक को उसी हैसियत से दिखाने की कोशिश करती है। मीन शर्मिंदा होने के बजाय यूचेंग का धन्यवाद करता है क्योंकि उसके गिफ्ट की वजह से प्रेसिडेंट यंग इम्प्रेस होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। यूचेन बहुत खुश होती है और मीन को मुबारकबाद देती है। उसकी बातों के दौरान सैन वहां आ जाती है और तंज करती है कि जिसने तुम्हारी वाइफ को मारा तुम उसी से हंसकर बातें कर रहे हो। यूचेंग कुछ कहने के बजाय खामोशी से वहां से चली जाती है और मीन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सैन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह मीन को बचपन से जानती है और उसकी आंखों में यूचेंग के लिए मोहब्बत देखकर उसे जलन होती है। मीन गाड़ी में यूचेंग को घर छोड़ने जाता है और वहां अपनी फीलिंग्स को किस करके एक्सप्रेस करता है, मगर यूचेंग उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि मीन उसे मेरी तरह अच्छा और एक नेक दिल का इंसान लगता है। अगले दिन यूचेंग एक लड़की से मिलती है जो टूल बूथ पर काम करती है। वो उसकी पुरानी कलीग भी होती है जहां वह एक्सीडेंट से पहले जॉब करती थी। वह उससे इस रात की फोटो निकालने की रिक्वेस्ट करती है जिस रात उसके पिता की डेथ हुई थी। वहीं मीन के डैड मिस्टर हान की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और वो वापस आते हैं तो उन्हें अपने बेटे मीन और यूचेंग के बीच के रिश्ते का पता चलता है तो वे यूचेंग को बुलाते हैं और पहले धन्यवाद कहते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में मदद की। फिर वे उसे मना करते हैं कि मेरे बेटे की लाइफ में इंटरफेयर मत करो क्योंकि वह बहुत जल्द सैन से शादी करेगा, जिसे सबके सामने बेचारी यूचेंग के साथ मोए मोए हो जाता है। यूचेंग की बेइज्जती होती है तो मीन उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जाती और फिर सबके सामने माफी मांगती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। मीन उसके पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और मीन से कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। अगले दिन यूचेंग अपने उस कोलिग के पास जाती है और उससे फोटो लेती है जिसमें साफ पता चलता है कि डू उसके पिता के साथ सिटी से बाहर गया हुआ था और जब वो वापस आया तब वो अकेला आया था। वह फोटो लेकर डू के ऑफिस में जाती है और उसे दिखाती है, जिस पर डू कहता है कि तुम इन फोटो से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रात में जब यूचेंग घर वापस पहुंचती है तो मीन उसका वेट कर रहा होता है। वह उसे वॉक पर चलने के लिए कहता है और यूचे उसके साथ चल पड़ती है। यूचे मीन के साथ समय बिताकर बहुत खुश होती है। फिर मिस्टर हैंग अपने सेक्रेटरी को पहले हुए स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सेक्रेटरी मीन के पास आता है और इस बारे में चर्चा करता है, मगर मीन कहता है कि वह पहले अपने तरीके से जांच करेगा और फिर उसे प्रूफ मिलता है कि यह सब सैन और डू ने मिलकर किया है। वह सैन से मिलता है और पूछता है तो सैन कहती है कि हाँ, मैंने यह सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस पर मीन उसे जवाब देता है कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, इसीलिए वह बहुत जल्द उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को तोड़ देगा। यूचेन एविडेंस के साथ डू की मदर के पास जाती है, लेकिन डू हन उसे वहां ले जाकर धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, मगर यूचे अब मजबूत हो चुकी थी, इसीलिए वो कहती है कि अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। अगले दिन मीन डू के पास ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि उसके पास
उसके खिलाफ सबूत हैं जो कंपनी में फ्रॉड को लेकर है, इसलिए उसके पास अभी भी वक्त है। वह रिजाइन करके हमेशा के लिए यहाँ से जा सकता है, मगर डू उसकी बातों को मना कर देती है और फिर सैन से मिलकर नया प्लान बनाता है। इधर मीन यूचेन से मिलता है और फिर वे दोनों एक साथ बैठकर समय बिताते हैं। डू के पास वह एविडेंस फाइल होती है जो यूचेन ने उसे दी थी और वह उससे बैक ऑफ करने को कहता है, लेकिन डू अपने पिता की बात नहीं मानता और फिर यूचेन के पास जाकर माफी मांगता है। यूचेन समझ जाती है कि वह डर गया है, इसलिए माफी मांग रहा है। वह उसके ऊपर पानी फेंककर वहां से चली जाती है। अगले दिन यूचेन कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाती है और डू मीन के पास जाकर कहता है कि उसके पास डू के खिलाफ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कंपनी के पैसे चुराने का एविडेंस मौजूद है। वह अपने फोन से यूचे को कॉल करके यह सब कहता है ताकि वह सुन सके। फिर यूचे उसे डॉक्यूमेंट के बदले अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने की ऑफर देती है, लेकिन मीन उसे कहता है कि वह उस पर भरोसा रखे और कोर्ट में डू के खिलाफ डॉक्यूमेंट जमा करवा दे। यूचे मीन की बात मान लेती है। इसके बाद मीन सैन से कहता है कि उसे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे खिलाफ डू के साथ हो जाओगी। वह इसीलिए उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म करने का फैसला सुनाता है, लेकिन मिस्टर हैन इस फैसले पर राजी नहीं होते क्योंकि सैन उस शादी के माध्यम से कंपनी को नुकसान से बचा सकती थी। अगले दिन यूचे और डू को कोर्ट में बुलाया जाता है और आमने सामने मैटर को रिजॉल्व करने के लिए बैठाया जाता है, लेकिन डू सारे एविडेंस को मानने से इनकार कर देता है। बाहर आकर डू के ऑफिस फ्रेंड उसे कहता है कि मीन हुक बहुत शातिर है, उसके खिलाफ मत जाओ, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। फिर डू को पता चलता है कि मीन ने कंपनी से पैसे चोरी करके उसका इल्जाम डू पर लगा दिया है और ये सब मीन ने पहले ही सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान किया था ताकि डू को फंसाया जा सके। मिस्टर हैन फिर मीन को बुलाकर कहता है कि उनकी कंपनी को बहुत लॉस हुआ है और सैन से शादी ही उस लॉस को पूरा कर सकती है। इसके बाद मीन की स्टेप मदर यूचे से मीटिंग करती है, उसे सारी सिचुएशन बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि वह मीन को छोड़ दे। अगले दिन यूचे मीन को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी, इसलिए यह आखिरी दिन है जब हम साथ समय बिताएंगे। वे पूरा दिन घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और रात को होटल में रुकते हैं जहां मीन यूचे के जख्मों पर किस करता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके घर चला जाता है। इसके बाद मीन अपने मनी माइंड बाप के कहने पर वो सैन से ऑफिशियल शादी करता है। यूचे अपनी जॉब से भी लीव ले चुकी होती है। दूसरी तरफ मीडिया वाले डू के घर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके पेरेंट्स से फ्रॉड के पैसे के बारे में पूछते हैं। यूचे भी वहां आ जाती है और डू को प्रेस के सामने एक्सपोज करना चाहती है, मगर यहाँ पर डू की माँ उसे चुप कराने के लिए सैम की पिक्चर दिखाती है और बताती है कि तुम्हारा बेटा मरा नहीं बल्कि जिंदा है और उसने उसकी फेक सर्टिफिकेट बनाया था ताकि वो यूचे और डू को अलग कर सके, मगर उसके बेटे डू को भी इसके बारे में पता नहीं था। यूचे बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने अपने बेटे के लिए मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया, मुझे फौरन मेरे बेटे से मिलना है। फिर यूचे उस जगह जाती है जहां उसका बेटा दूसरी फैमिली के पास होता है, लेकिन सैम उसे नहीं पहचानता और रोने लग जाता है। डू भी यह देखकर बहुत दुखी होता है। यूचे उसे बुरा भला कहती है और रोती है कि उसके और उसकी माँ की वजह से उसे अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। फिर जब वह घर वापस जाता है तो पुलिस उसकी माँ को फेक सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में अरेस्ट करने आती है। पुलिस स्टेशन में डू की माँ यूचे से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे माफ करके केस से विड्रॉ कर दे, लेकिन यूचे अब बदल चुकी होती है, इसलिए वह डू की माँ को भी वैसे ही सजा दिलवाना चाहती है जैसे उसके पिता को मिली थी। इसके बाद यूचे जब अपने बेटे से मिलने जाती है तो सैम की अडॉप्टेड माँ भी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वह सैम को उसके पास ही रहने दे क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है और अभी सैम भी बहुत छोटा है और जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो उसे सब बता देगी। तभी सैम स्कूल से आ जाता है। यूचेन देखती है कि वो औरत उसके बेटे से बहुत प्यार करती है और उसकी अच्छे से देखभाल भी करती है, इसलिए वह ऐसा करने के लिए मान जाती है। वही मीन सैम से कहता है कि उसने उससे शादी करके उसकी बात मान ली है और वो जो चाहती थी वह उसने हासिल कर लिया है। यूचेंग की फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने अपने बेटे को छोड़कर सही नहीं किया, लेकिन यूचेंग कहती है कि वह उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ला सकती क्योंकि वह बहुत मासूम है और वहाँ खुश है। वहीं मीन मिस्टर हैन से दूसरे देश जाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात करता है और जाने से पहले यूचेंग का सारा कर्जा माफ कर देता है और उसकी बेकरी भी वापस कर देता है। जिसके बाद यूचे मीन से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं कहती और उसे रोकती भी नहीं है। वे दोनों बस खामोशी से अलग हो जाते हैं। सैन भी जाने से पहले डू से मिलती है
और हमेशा साथ देने के लिए उसका धन्यवाद कहती है। इसके बाद डू पर ट्रायल चलता है और उसे जेल हो जाती है। अब हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मीन वापस आ जाता है और बेकरी पर जाकर यीचेन से मिलता है और फिर वे दोनों एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।